हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी हॉरर कहानी जो असली वर्ड से आधारित है। तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, आपने बहुत सी डॉल्स देखी होंगी और आप उनके साथ खेले भी होंगे, लेकिन आज आप जिस डॉल के बारे में जानने वाले हैं उसे जानकर हो सकता है आपके पास जो डॉल रखी है उससे भी डरने लगे। इस डॉल का नाम है एनाबेला। ये डॉल की कहानी एक रियल कहानी है और ये डॉल आज भी एग्जिस्ट करती है। ये डॉल कौन सी जगह पर है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस डॉल की आप रियल इमेज अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये डॉल दिखने में नॉर्मल डॉल जैसी ही दिखती है, लेकिन ये उन सब से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस डॉल पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द कंजरिंग, जो सन 2013 में रिलीज़ हुई थी और ये एक हॉलीवुड मूवी है। ये मूवी बाकी मूवीज से अलग है क्योंकि एक रियल घटना पर आधारित मूवी है, लेकिन इस मूवी को और ज़्यादा मसालेदार बनाने के लिए इसमें जिस डॉल का यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिखने वाली डॉल है और इसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अलग है जो कि रियल लाइफ से बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। तो आज मैं बताऊंगा आपको एनाबेला की सच्ची इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद ही कहीं पर मिले। तो ये बात है सन 1970 की। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट की। उसे बचपन से ही डॉल के साथ खेलने का बड़ा मज़ा आता था और 28 साल की होने के बाद भी उसे डॉल के साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। वो उस टाइम कॉलेज स्टूडेंट थी और नर्स की पढ़ाई भी कर रही थी और उसके साथ उसके अपार्टमेंट में 2 रूममेट, जिनमें से एक का नाम था एंजी और उसके मेल फ्रेंड का नाम था लो। डोना ने उस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो उस डॉल को अपने बेड पर रख के कहीं चली गई और जब थोड़ी देर बाद वो दोनों फ्रेंड डोना और एंजी घर पर आई तो उन्होंने नोटिस किया कि वो डॉल अपनी पोजीशन से दूसरी जगह चली गई है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये ज़रूर लो ने रखी है और उस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद जब भी वो उस डॉल को जिस रूम में रख कर जाती, आते वक्त उन्हें वो डॉल उस रूम में नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ टाइम बाद ये बात और ज़्यादा बढ़ गई। दरअसल जब एक दिन वो दोनों अपने कॉलेज से घर वापस आई तो उन्होंने अपने रूम के फर्श पर बहुत सारे पेपर्स को देखा जिनमें लिखा हुआ था हेल्प अस, हेल्प लव, और वो हैंड राइटिंग बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ तो कोई बच्चा था ही नहीं। फिर ऐसे ही डॉल का एक रूम से गायब होकर दूसरे रूम में मिलना उनके लिए ज़्यादा अजीब नहीं था और उन्हें उसकी आदत भी हो चुकी थी। लेकिन वो पेपर्स मिलने के कुछ दिन बाद डोना को उस डॉल में से खून की कुछ बूंदें नजर आई। उसे देखकर वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा डर गई और उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने डॉल की जांच करने के बाद ये कहा कि इस डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम है एनाबेला हिगिंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने जब उससे बात करने की कोशिश की तब उस लड़की ने बताया कि उसकी मौत तब हुई थी जब वो 7 साल की थी और वो इसी ज़मीन पर रहती है जहाँ ये अपार्टमेंट बना हुआ है। और उसने ये भी कहा कि मैं इन दोनों लड़कियों के साथ कंफर्ट और सेफ फील करती हूँ, इसलिए मैं इन दोनों के प्यार के लिए यहाँ पर रुक गई। ये सब सुनकर उन दोनों लड़कियों को उस टोल पर दया आ गई और उन्होंने उस टोल को अपने साथ रखने के लिए परमिशन दे दी। लेकिन लो इस फैसले से खुश नहीं था क्योंकि जब भी वो उस टोल को देखता उसमें से एक ईवल वाइब आती, उसे महसूस होती और वो डॉल अपनी जगह पर कभी दिखती भी नहीं थी। इसलिए वो डोना और एंजी को लेकर चिंता में था कि फिर कहीं ये डॉल तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा दे। लेकिन डोना और एंजी ने उस डॉल को घर पर रखने का फैसला चेंज नहीं किया और यह उन दोनों की बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावनी गलती होने वाली थी। लो ने जिस दिन से यह बात कही थी कि इस डॉल को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, उसके कुछ दिन बाद से ही उसे डरावने सपने आने लगे। लेकिन एक बार तो ऐसा सपना आया जो इन सब सपनों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। उसे लगा जैसे कि वो उठ गया है, लेकिन वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा है और ना ही कुछ बोल पा रहा है। उसने वैसे ही लेटे लेटे अपने आसपास नज़र घुमाई तो उसे अपना रूम नॉर्मल से अलग दिखाई देने लगा। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ पर वही एनाबेला डॉल दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे उसके पैरों पर चढ़ने लगी और उसके सीने पर घूमने लगी। फिर कुछ देर बाद वो रुक गई
और कुछ ही सेकंड्स बाद वो डोल उसका गला घोटने लगी। लो चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और न ही वो अपने आप को हिला पा रहा था। वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था। गला दबने के बाद उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और कुछ टाइम बाद उसकी आंखों के सामने एक काला अंधेरा छा गया। अगले दिन जब लो उठा तो वो यही सोच रहा था कि ये ज़रूर कोई सपना नहीं था, ये बिल्कुल सच था। लेकिन उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकता था। लेकिन सच में ये एक्सपीरियंस लो के लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। लेकिन अभी तो ये शुरुआत ही थी, आगे चलकर एक और मुसीबत लो का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन लो और एंजी एक रोड ट्रिप की तैयारी में लगे हुए थे और दोनों अपार्टमेंट में नक्शे को पढ़ रहे थे। दोनों तब अपार्टमेंट में नहीं थी। अपार्टमेंट में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन ये खामोशी आने वाली तूफान की पहली खामोशी थी। जब वो दोनों मैप पढ़ने में खोए हुए थे कि अचानक उस खामोश अपार्टमेंट में एक हलचल हुई। वो आवाज़ डोना के रूम से आ रही थी, जैसे कोई चोर वहाँ पर घुस आया हो। ये सब पता लगाने के लिए लो चुपचाप डोना के बेडरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही लाइट जलाने लगा वो आवाज़ बंद हो गई। लाइट जलाने के बाद लो ने देखा कि बेडरूम बिल्कुल खाली है, लेकिन एनाबेला को छोड़कर, जो कि फर्श पर एक कोने में पड़ी थी। लो ने बेडरूम की छानबीन की, लेकिन सब नॉर्मल था। जब वो उस डोल के पास पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने एकदम से पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह इधर उधर देख ही रहा था कि उसे अपने सीने में जलन होने लगी और जब उसने वहाँ पर हाथ लगाया तो उसकी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। जब उसने शर्ट खोलकर देखी तो वहाँ पर 7 पंजे के निशान लगे हुए थे, जिसमें से 3 कट वर्टिकली और 4 हॉरिजॉन्टली थे। उन कट्स में इतनी जलन लग रही थी मानो वहाँ पर कुछ जलती हुई चीज़ रखती हो। उसके कुछ स्क्रैचेस तुरंत ही गायब हो गए, लेकिन कुछ स्क्रैचेस 2 दिन बाद गायब हुए। ये सब देखकर डोना को अब ये यकीन हो गया था कि कोई 7 साल की लड़की तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ये ज़रूर कोई शैतानी आत्मा का काम है। और उसने ये सब सोचा कि अब हमें सच में किसी रियल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। फिर उसने एक अच्छे प्रीस्ट जिनका नाम फादर हैगन था उनसे कांटेक्ट किया। फादर हैगन ने यह सब मामला समझकर अपने से भी ऊपर के प्रीस्ट जिनका नाम था फादर कुक उनसे कांटेक्ट किया। फादर कुक ने तुरंत वॉरेन ईड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। ईड और लॉरेन को इस केस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई और वो डोना, एंजी और लो के पास पहुँचे। ईड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के बारे में आप जानते ही होंगे। ये दोनों बहुत बड़े गोस्ट हंटर्स हैं और उन्हीं पर ये मूवी बनी हुई है जिसका नाम है द कंजरिंग। ईड और लॉरेन ने डोना, एंजी और लो से बात की और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये एक नॉर्मल डोल तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस डोल के साथ किसी इंसान ने नहीं, किसी आत्मा ने छेड़छाड़ की है। आत्मा के पास घर या खिलौने जैसी निर्जीव वस्तुएं नहीं होती, लेकिन जब कोई ह्यूमन उसे होस्ट के रूप में नहीं मिलता जिसे वो पोजेस्ट कर सके, जिसके शरीर में अपना घर बना सके और रह सके, तब तक वो किसी नॉन लिविंग थिंग में रह सकती है। और एनाबेला के केस में भी सेम ऐसा ही हुआ। वो स्पिरिट भी खुद को इस डोल के अंदर नहीं रखना चाह रही थी, इसलिए ये अपना एक शिकार ढूंढ रही थी। इसलिए यह अपार्टमेंट में टेलीपोर्टेशन की मदद से इधर उधर चली जाती थी, ताकि आप सभी इसको याद रखें। और ये इधर उधर घूमकर यह देखती थी कि कैसे तुम लोगों से इंटरेक्ट किया जाए। और फिर उसने कागज़ पर हेल्प अस हेल्प लो एक बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा। उसके बाद अपने ऊपर खून की बूंद दिखाई ताकि आप इससे इंटरेक्ट कर सको। फिर इसने अपने आप को 7 साल की बच्ची वाली झूठी कहानी बताकर आप दोनों को इमोशनल किया और आपकी मेंटलिटी का फ़ायदा उठाकर ये आपकी ही परमिशन से आपके यहाँ रहने लगी। लोगों के मना करने पर इसे लोगों पर गुस्सा आया और ये लोगों को नुकसान पहुँचाने लगी। सबसे पहले कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ने का तरीका ढूंढती है, फिर आपको डराने की कोशिश करती है, और जब वो आदमी अंदर से टूट जाता है तब वो स्पिरिट उस ह्यूमन को अपना होस्ट या अपना घर बना लेती है। अगर 2 या 3 हफ्ते बाद आप हमसे कांटेक्ट करते तो ये भी हो सकता था कि ये किसी बॉडी को बिल्कुल पोसेस कर देती। ये सब बताने के बाद
ईड और लोरेन ने उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इसके पहले फादर कुक ने उस डॉल को अच्छे से ब्लेस कर दिया और होली वाटर ईड को दे दिया। ईड और लोरेन के जाने के बाद फादर कुक ने उस अपार्टमेंट को भी ब्लेस किया। फादर कुक ने उस डॉल को जैसे ही ब्लेस किया, ईड और लोरेन को ये लगा कि अब इस डॉल में से वो इवल स्पिरिट अभी निकल गई है और उसे वो अपने साथ घर लेकर जा रहे थे। उन्होंने उस डॉल को पीछे की सीट पर रख दिया, लेकिन जब वो घर जा रहे थे तो उनकी कार उनके कंट्रोल में ही नहीं थी। उस कार का स्टीयरिंग टर्न पर वर्क ही नहीं कर रहा था और न ही उसके ब्रेक्स काम कर रहे थे। इन सब के चलते उनकी कार डिसबैलेंस होने लग गई और एक शार्प टर्न पर पहुंचने ही वाली थी कि लोरेन ने उस होली वाटर को उस डॉल पर छिड़क दिया। उस वाटर के छिड़कते ही कार अपने आप कंट्रोल में आ गई और वो सेफली अपने घर पर पहुंच गए। घर आने के बाद उन्होंने उस डॉल को एक चेयर पर रख दिया। फिर वो डॉल वहां पर से उड़कर एक टेबल पर चली गई। कुछ टाइम तक वह एक जगह से दूसरी जगह तक लेविएटेड होती रही। कुछ दिन बाद वह एक रूम से दूसरे रूम में मिलने लगी। एक दिन फादर जेसन उनके घर पर आए और उन्होंने उस डॉल को देखा और कहा कि तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह कहने के बाद उन्होंने उस डॉल को उस चेयर पर रख दिया। जब फादर जेसन अपने घर जाने लगे तब लोरेन ने कहा कि आपको उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप कार ध्यान से ड्राइव करना और पहुंचकर कॉल ज़रूर लगाना। लोरेन को यह एहसास हो गया था कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। फिर कुछ घंटों बाद फादर जेसन का हॉस्पिटल से कॉल आया। फादर ने कहा, मैं जब घर जा रहा था तब एक बिजी लेन में जाते हुए उनकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए। उनकी कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसके कुछ सालों बाद तक ऐसे ही भयानक हादसे ईड और लोरेन के साथ घटते रहे। फिर उन्होंने एक स्पेशल केस बनवाया जिसमें उस डॉल को रखा जाना था। उस डॉल को ओकल्ट म्यूजियम में रखा गया, जहाँ पर वह उस केस में से कभी हिली तो नहीं, लेकिन फिर भी वो एक जवान लड़की की मौत की जिम्मेदार है। दरअसल एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उस म्यूज़ियम में आया और एनाबेला का मजाक बनाने लगा। फिर जब वो दोनों घर की ओर जा रहे थे कि उनकी बाइक का बैलेंस अचानक से बिगड़ गया और बाइक एक पेड़ में जा लगी। उस एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत तुरंत हो गई, लेकिन वो लड़की बच गई। बाद में उस लड़की ने बताया कि जब हम दोनों डॉल का मजाक उड़ा रहे थे तो बाइक पर चलते चलते अपने आप उस बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो बाइक एक पेड़ से जा टकराई, लेकिन वो बच गई और 1 साल तक उस लड़की का उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहा और आज भी एनाबेला उस ओकल्ट म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो आपको जब भी मौका मिले आप ओकल्ट म्यूज़ियम जाना और वहाँ पर एनाबेला को ज़रूर देख कर आना, लेकिन ध्यान रहे आप उसकी बुराई ना कर दें, वरना कहीं वो अगर गुस्सा हो गई तो जैसा उस यंग लड़के के साथ हुआ है वैसा कहीं आपके साथ ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।